नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी शिक्षा पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैंने हिंदी और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित एक सीरीज़ चलाई हुई है। तो शिक्षण अभिरुचि का तो अभी हमने रोका हुआ है और हिंदी का मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास आपको अच्छे से समझा दिया है और उसमें जो फर्स्ट हिंदी साहित्य का जो काल था, नामांकन था, उसमें आदिकाल जो आचार्य हिंदी साहित्य का जो सबसे प्रचलित नामांकन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, तो उसका जो आदिकाल था जो अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैंने कराए हुए हैं और आगे मैं 100 क्वेश्चनों की एक सीरीज कराऊंगी। तो इसके लिए जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है वो अपने और दोस्तों को भी शेयर करें ज़रूर से। कोई कमी रहती है तो कमेंट ज़रूर करें, तो हम आगे का अच्छे से करा पाएंगे। तो चलो आज शुरू करेंगे भक्ति काल से। तो भक्ति काल को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके जो पहले हमने पिछली वीडियो में बताया है उसकी डिटेल थोड़ा बहुत डिटेल में तो बताया हुआ है वीडियो में। तो जिन्होंने नहीं देखी है पहले उस वीडियो को देख लें, पर उसको शुरुआत हम करेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामांकन सबसे प्रचलित नामांकन तो कई विद्वानों ने किया, कई लेखकों ने किया, पर सबसे जो प्रचलित था जो आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास में चलता है वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने इसका हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसका दोहरा नामांकन किया। दोहरा माने दो प्रकार का नामांकन किया। दो प्रकार का नामांकन क्यों हुआ ये मैंने आपको डिटेल में पिछली वीडियो में बता दिया है। क्यों किया, इसके कारण क्या थे, ये मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं अभी भी इसलिए कह रही हूँ कि पहले उस वीडियो को देख लें। तो पहला था आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल नाम दिया गया, जो विक्रमी संवत 1050 से 1375 और ईस्वी सन में 1000 से लेकर 1350 था। और पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल 1375 से 1700, जो ईस्वी सन में 1350 से लेकर के 1650 था। और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल जो 1700 से लेकर 1900, जो ईस्वी सन में 1650 से लेकर 1850। और आधुनिक काल जिसको गद्य काल भी कहा गया वो 1900 से लेकर के 1984 बताया गया है। इसमें अब तक 1850 से जो अब तक चला आ रहा है, ये था हमारा आपका हिंदी साहित्य का जो काल नामांकन था। इसी प्रकार से आदिकाल का जो नामांकन था, आदिकाल का भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसकी वीडियो आपको देख लेना और फिर तभी आपके जिसने आदिकाल समझ लिया है तभी आगे भक्ति काल की उनकी समझ में आएगा। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। तो आदिकाल 1050 से लेकर 1375 इसके विभिन्न जो नामांकन थे। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने और जॉर्ज ग्रेसन ने कहा, बीच बपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सिद्ध सामंत काल कहा राहुल संगत्याय ने और आरंभिक काल कहा इसको मिश्र बंधुओं ने, प्रारंभिक काल कहा गणपत चंद्र गुप्त ने, वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, अपभ्रंश काल कहा धीरेन्द्र वर्मा ने और अंधकाल कहा कपिल कुलश्रेष्ठ ने इसको कहा। अब इसके बाद हम चलेंगे सीधे आपके भक्ति काल पे। भक्ति काल इस प्रकार से, आदिकाल को तो हमने कंप्लीट करा लिया था, तो वो आप पिछली वीडियो में देख लेना। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है और भक्ति काल को भी रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी को कहा। तो ये था 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत। अब भक्ति काल दो काव्यधारा में बटा, एक निर्गुण हुई और एक सगुण शाखा, इसकी दो शाखाएं हुई, एक निर्गुण शाखा और एक सगुण। निर्गुण में जैसे जो निराकारी ब्रह्मा को मानते थे, मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता है, उसमें थे मुख्यतः थे कबीर और फिर रैदास भी उसी श्रेणी में आते हैं। और सगुण में आते थे आपके जो जिन्होंने राम को पूज्य आपका माना, राम कृष्ण को जिन्होंने पूजनीय माना, वो थे जैसे आपके तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, कई थे। इसको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। अभी निर्गुण और सगुण में निर्गुण के दो शाखा हुई, एक संत थे और दूसरे सूफी थे। अब ये सूफी कौन थे, संत कौन थे, इसको हम एक एक करके आपको आगे बताएंगे।
जो संत थे उनको ज्ञानाश्रयी शाखा का कहा जाता है, और जो सूफी थे वो प्रेमाश्रयी शाखा के थे। और संत में मुख्य थे कबीर, जिन्होंने लिखा था बीजक, जिन्होंने अपने सभी जो साके शब्द रमैनी तीनों का एक संग्रह था जिसका नाम बीजक रखा गया। और जो जायसी थे, इनका जो महाग्रंथ था जो पद्मावत था, जिससे वो ज़्यादातर पहचाने गए। अब सगुण शाखा भी दो भागों में बंटी, एक राम काव्यधारा हुई और एक कृष्ण काव्यधारा हुई। एक राम को मानने वाले थे, एक कृष्ण को। तो राम काव्यधारा के जो प्रमुख कवि थे वो तुलसीदास थे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। और कृष्ण काव्यधारा के जो प्रमुख कवि थे वो सूरदास थे, जिन्होंने सूरसागर, सूरश्रावली और साहित्य लहरी लिखे। वैसे तुलसीदास ने तो कई ग्रंथ लिखे, जिनको आगे हम जब तुलसीदास पढ़ेंगे उस टाइम डिटेल में बताएंगे। अब आगे अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। भक्तिकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया। जो मध्यकाल था, एक तो आदिकाल हो गया और फिर हो गया मध्यकाल। मध्यकाल था एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व माने पहला, उत्तर माने बाद का। इसका मतलब ही ये था, पूर्व माने पहला और उत्तर माने बाद का। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्तिकाल कहा गया, और उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1375 से लेकर 1700 तक के जो कालखंड था उसको भक्तिकाल नाम दिया। 1375 से लेकर के जो 1700 तक का कालखंड था, जिसमें साहित्य रचनाएं हुई, जिस कालखंड में जो साहित्य रचनाएं हुई वो भक्तिकाल के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल जी ने रखी। और डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि, डॉक्टर नगेंद्र ने इसको ईस्वी सन में, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने तो संवत में लिया, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने सुविधा के दृष्टि को 1350 से लेकर के 1750 ईस्वी तक इसको भक्तिकाल कहा। अब भक्तिकाल में जो भक्तिकाल हम क्यों इसको, मतलब इसकी जो भक्ति आंदोलन की जो उदय की जो परिस्थितियाँ थी, भक्तिकाल का जो उदय हुआ, इससे पहले जो आदिकाल था, आदिकाल में जो रचनाएं हुई उसको मैंने वैसे आपको डिटेल में बता दिया है कि जो उस टाइम के जो कवि थे, जो लेखक थे, वो क्या थे, वो राजाश्रित हुआ करते, एक राज्य के अधीन जो उनके राजकवि हुआ करते थे, उन्होंने ये रचनाएँ लिखी। तो उन्होंने ज़्यादातर रचनाएँ अपने राजाओं की प्रशंसा, उनकी मतलब उनकी वीरता, उनकी प्रशंसा के गीत गाए। लेकिन जो भक्तिकाल के जो कवि हुए हैं, उन्होंने भगवान भक्ति पर ही रचनाएं लिखी। और भक्तिकाल हो गया, आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया, तब तक केवल काव्य रचनाएं ही होती थी, गद्य रचनाएं नहीं होती थी। गद्य रचनाओं का उदय आधुनिक काल से हुआ। रीतिकाल तक तो काव्य रचनाएं ही ज़्यादातर मानी गई हैं। अब भक्तिकाल, भक्ति आंदोलन के ये उदय की परिस्थितियाँ क्या थी, भक्ति आंदोलन क्यों हुआ। अब है भक्ति आंदोलन के उदय की परिस्थितियाँ, क्यों इसका उदय हुआ, क्यों भक्तिकाल में ऐसी भक्ति संबंधित काव्य रचनाएं हुई। इसका पहला कारण था राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति क्या थी कि उस टाइम क्या हुआ, उत्तर भारत में 1325 से लेकर 1526 तक तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश का शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जो भी ये तुगलक वंश के शासक थे या लोदी वंश के थे, जितने भी ये शासक थे, ये सबसे प्रभावशाली शासक थे, जिससे 2000 क्या थे, सुल्तान इब्राहिम लोदी थे। ये बहुत ही प्रभावशाली शासक थे और इन्होंने जनता पे ज़्यादातर ऐसे बहुत ही जनता को त्रासित किया, अत्याचार किए। तो 1526 में बाबर ने पानीपत के मैदान में युद्ध किया। भक्तिकाल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा। फिर बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां आदि ऐसे ये जो शासक थे, मुगल शासक थे, इनका आक्रमण शासन रहा, आक्रमण काल रहा। और इस प्रकार से लोग क्या हो गए, इनसे परेशान हो गए, त्रासित हो गए। तो जब कोई अति परेशान हो जाता है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो तब वो भगवान के शरण में चला जाता है, भगवान की तरफ चला जाता है। तो जो ये उस टाइम के कवि थे तो ये भी एक प्रकार से राज दरबारी कवि नहीं थे, लेकिन एक प्रकार से ये साधु संत लोग, ये संत समझ लो आप। तो ये क्या हो गया, ये भगवान के इनके शासन से मतलब त्रस्त होकर के, परेशान होकर के ये भगवान की शरण में चले गए। और इस प्रकार से इन्होंने अपने आराध्यों पे, किसी ने
किसी ने तो निराकार ब्रह्म को माना और किसी ने साकार ब्रह्मा को माना। तो ये अपने आराध्यों पे उन्होंने क्या लिखी, काव्य रचनाएं लिखी। इन पे कविताएं, गीत और भजन, इस प्रकार से इन्होंने क्या की, काव्य रचनाएं की। तो ये राजनीतिक परिस्थितियाँ यही थी कि उस टाइम हिंदू मुस्लिम जनता में सद्भाव नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदुओं का पराभव हो गया था, किंतु वे अपने को छोटा ही मानते थे। हिंदू दोनों संप्रदायों का धर्माचार्य में भी उनके विद्वेष पढ़ने में योग देते रहे। मतलब दोनों क्या थे, जो दोनों संप्रदाय थे, हिंदू मुसलमान, ये आपस में क्या थे, सद्भाव, मतलब आपस में प्रेम से तो रहते नहीं थे, एक दूसरे से विखंडित थे, अलग अलग थे। दोनों संप्रदायों के जो धर्माचार्य थे, जो गुरु होते हैं, जो शिक्षा देने वाले होते हैं, उनमें भी मतभेद थे, कई मतभेद थे। तो दोनों अलग अलग राह दोनों ने पकड़ लिया और अपने अपने आराध्यों पे, अपने अपने उस पर क्या लिखने लगे, काव्य रचनाएं करने लगे। वैसे तो कई मुसलमान जैसे रसखान थे, कई थे तो जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं पे काव्य रचनाएं की हैं, तो उसमें रसखान का नाम प्रमुख रूप से वैसे लिया जाता है। पर जो धार्मिक परिस्थितियां थी वो अच्छी नहीं थी, और जो उस टाइम के जो साधु संती थे, सभी जितने भी थे, कबीर थे, सूरदास थे, तुलसीदास थे, एक प्रकार से संत थे, तो इन्होंने काव्य रचनाएं जो की, ये कई बोलते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ही भक्ति काल का उदय हुआ। अगले सामाजिक परिस्थितियाँ थी, वर्ण व्यवस्था। सामाजिक परिस्थिति क्या थी कि वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले हिंदू छुआछूत में विश्वास रखते थे। अब जो वर्ण व्यवस्था, जैसे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसी अलग अलग जातियों में जो आस्था रखते हैं, वो छुआछूत की भावनाएं। अब ब्राह्मण है तो छोटे अपने से निम्न जात वालों के, जो वैश्य हैं, शूद्र हैं, उनसे छुआछूत की भावना उनमें बहुत ही ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। हिंदू मुसलमानों परस्पर आत्मीयता नहीं थी। हिंदू कन्याओं में संपन्न मुसलमान क्रय करके, अपहरण करके ले जाते थे जो हिंदू कन्याएं होती थी। मतलब इस प्रकार से क्या थी, पर्दा प्रथा थी। साधु संतों में पाखंड, आडंबर अधिक प्रचलन में था। तो मुसलमानों के साथ दीर्घकाल तक संपर्क रखने के कारण वास्तुकला, चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्र में इन दोनों में आदान प्रदान होने लगे थे, परंतु आपसी प्रेम नहीं था। तो धार्मिक परिस्थिति, बौद्ध धर्म विकृत हो गया था। धार्मिक परिस्थिति, बौद्ध धर्म तो विकृत हो गया था, वो दो भागों में बट गया था, एक हीनयान में, एक महायान में। दो शाखाएं इसकी बौद्ध धर्म की हो चली थी, और उससे क्या हो गया था, ब्रजयानों को ही सिद्ध कहा जाता है, जो इसके शाखाओं में पहले बट चुका था बौद्ध धर्म। तो जो इनके जो ब्रजयान शाखा थी, उन्हीं को सिद्ध कहा जाता है, जो सिद्धों की संख्या इसमें 84 मानी जाती है। जो सिद्ध संप्रदाय जो माना जाता है, इन्होंने कई रचनाएं, काव्य रचनाएं इसमें की हैं। तो जो महायान शाखा संप्रदाय में जनता के निम्न वर्ग में जादू, टोना, अभिचार, तंत्र, मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर लिया था। धर्म के नाम पे वाम वर्ग को अपनाकर मध्यमान ऐसे इस गलत उसमें पड़ गए थे। नाथों एवं सिद्धों में कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व देने लगे थे। कर्मकांड को मतलब भगवान की पूजा नहीं, कर्म को नहीं महत्व देते थे, गुरुओं को। आज भी देखा होगा कई लोग भगवान से ऊपर किसको रखते हैं, गुरुओं को रखते हैं, गुरु को ही महत्व देते हैं। फोटो भी देखोगे आप, भगवान की फोटो नीचे रखी रहती है, गुरु की फोटो ऊपर रखी रहती है, तो गुरु को पूजा करते हैं। जबकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस गुरु को तो बनाने वाला भगवान है। आपने भगवान का दर्जा उसको दे दिया, जो गुरु भी तो उस भगवान की पूजा से बना है ना। तो ठीक है, गुरु को मानना चाहिए। गुरु गोविंद वो खड़े काके लोगों पर कबीरदास जी ने कहा है, परंतु भगवान की जगह तो कोई भी इंसान है, तो इंसानी इंसान तो भगवान की जगह कभी नहीं ले सकता है। और न ही अभी कलयुग में भगवान ने पृथ्वी पे किसी के रूप में अवतार रखा है। अब इतने सारे गुरु हैं, वो थोड़े ना भगवान के अवतार हो सकते हैं। जैसे कृष्ण का तो सिर्फ एक ही अवतार हुआ था, रामचंद्र जी का एक ही अवतार हुआ था। तो इस प्रकार जब भगवान अवतरित होंगे तो उनकी तो अलग ही छाप होगी, इसलिए उनको भी आज भी देखो। तो उस टाइम भक्ति काल में भी क्या था, तो गुरुओं को लोगों ने उससे भी, भगवान से भी ऊपर दर्जा दे दिया था। तो ये उस टाइम की धार्मिक परिस्थितियाँ थी। और मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्ति भंजन में विश्वास रखते थे, और वो हिंदुओं की भांति माला हज यात्रा करते थे। हिंदुओं के भांति वो माला नहीं पहनते थे, मतलब पूजा नहीं करते थे, हज यात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोजा रखते थे। इस प्रकार की धार्मिक उस टाइम की परिस्थितियाँ थी। अब भक्ति आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुआ, क्या इसके मुख्य कारण रहे, तो ये देख लो। ये था भक्ति आंदोलन के
कारण। तो भक्ति आंदोलन के कारण। भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण में पनपा। कहते हैं भक्ति का मूल स्रोत था वो दक्षिण में उपजा, दक्षिण में पनपा। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, हिंदी जो साहित्य लेखन हुआ भक्ति आंदोलन, भक्ति से संबंधित, जो भक्ति से संबंधित जैसे भी भक्ति थी, चाहे निराकार थी चाहे साकार थी, इसका जो प्रारंभ हुआ वो दक्षिण भारत के आलावर, जो आलावर संत कहते थे वैष्णवों को, न्यायार कहते थे शैवों को। जो वैष्णव भक्त थे, जो वैष्णव भगवान की पूजा करते थे वो वैष्णव हो गए, उनको आलावर, और जो शिव भक्त थे जो शिव की पूजा करते थे उनको नायनार वो कहा जाता था, वो शैव भक्त थे। तो उनसे मुख्यतः उनसे ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। आलावर वैष्णव की संख्या 12 मानी जाती है। इन 12 आलावर संतों में एक महिला, जो मुख्य पॉइंट है इनको आप नोट कर लो, या तो स्क्रीनशॉट भी आप इसकी ले सकते हो। तो जो क्या था, आलावर वैष्णवों की संख्या 12 मानी जाती है। इन 12 आलावर संतों में एक महिला संत भी थी, जिसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आलावर वैष्णव संतों में महिला संत थे उसका नाम क्या था। तो इसका नाम था आंडाल या गोदा, भी इसी को बोलते थे, आंडाल या गोदा। दक्षिण की मीरा भी इसको कहा जाता है, दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है आंडाल या गोदा को। जो आलावर जो वैष्णव भक्त 12 माने जाते हैं उनमें से एक थी जो ये महिला थी। तो आलावर, अब अगला था देख लो, आलावर के सिद्धांत, जो आलावर संत थे उनके सिद्धांत दिव्य प्रबंधन किताब का नाम है। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम था दिव्य प्रबंधक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इनमें 4000 पद हैं और इसके संकलन करता है नाथ मुनि। जो दिव्य प्रबंधन है इसमें 4000 पद हैं और इसके संकलन करता थे नाथ मुनि। भक्ति भावना मूल तो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। भक्ति भावना मैंने आपको बताया ना कि मूल तो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति दक्षिण भारत से उपजी लेकिन उत्तर भारत में इसको लाए रामानंद जी। रामानंद जी को श्रेय जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी तो रामानंद जी ने की थी, ये आपको याद रखना है। भक्ति काल के उदय के क्या कारण थे? अब प्रत्येक विद्वान ने इस पे अपने अपने मत दिए हैं कि क्या कारण थे भक्ति आंदोलन के, क्या कारण थे, मूल तो क्या कारण थे। अब पहला था हिंदू, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में जो बनाए हुए हैं ना क्वेश्चन, जो जिस प्रकार से पेपरों में पूछा जाता है ये आप नोट कर लें, एक क्वेश्चन जो मैंने बनाए हुए हैं। तो डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज थी। जबकि शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते थे कि पराजित जो मनोवृत्ति थी, लोग जब उस बाहरी आक्रमणों से त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे और उनके मन, मतलब अपने मन को उन्होंने क्या समझ लिया था, अशांत हो गए थे, तो इससे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। तो उन्होंने भक्त भगवान की शरण में गए हो तो भगवान पे ही इन्होंने काव्य रचनाएं की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ऐसे मानते हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, कहते हैं भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही इस्लाम के बलात् प्रचार और परिणाम स्वरूप है। उनका तर्क था कि हिंदू सदा से ही आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि निराशावादी नहीं थे, निराश होकर के या किसी आक्रमण से प्रभावित होकर के ऐसे नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ है लोगों की श्रद्धा भगवान की तरफ बढ़ी है और इसलिए उन्होंने ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। इसके एक एक पॉइंट आप नोट करते जाना। कई बार पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति आंदोलन का कारण क्या मानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या मानते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपके आगे आगामी एग्जाम होंगे, जैसे प्रवक्ता का एग्जाम होगा, लेक्चरर का जो पीजीटी का होता है, जो बड़े लेवल के होते हैं, या
इसका एग्ज़ाम होगा LT का, DGT का एग्ज़ाम होगा, तो इसमें नेट का होगा, नेट का। तो ऐसे में ये डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अब डॉक्टर राजेंद्र मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर सत्येंद्र तो कहते हैं भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, ये मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन सर जॉर्ज ग्रेसन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं। जो जॉर्ज ग्रेसन है वो कहते हैं कि ईसाई धर्म के प्रभाव से भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। उनका तर्क है रामानुजाचार्य के भाव इन ये गलत, इसको वैसे उन्होंने तर्क दिया है, ईसाइयों का तो कोई रोल इसमें रहा माना नहीं जाता, बस सबके अपने अपने विचार हैं और इन विचारों को याद रखना है। भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक सुस्पष्ट एवं सुदीर्घ परंपरा रही है। महाभारत के भीम पर्व में शांडिल्य सूक्त में नारद जी ने क्या कहा है कि भक्ति सूत्र में सैद्धांतिक विवेचन हो चुका है। दक्षिण के आलावर भक्तों ने भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था और इसमें रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे विद्वानों ने अपने सिद्धांतों की स्थापना द्वारा भक्ति भाव एवं अवतारवाद को दृढ़तर आयामों के स्थापित किया, जिसे सूर, कबीर, मीरा, तुलसी के काव्य रूप में प्रदान किया। मतलब इन्होंने तो एक भक्ति की स्थापना की। कितने जो इनके गुरु हुए हैं, रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, ये गुरु हुए हैं, उन्होंने एक सिद्धांत की स्थापना की। और जो उनके शिष्य हुए हैं जैसे कबीर हो गए, सूर हो गए, मीरा हो गए, तुलसी हो गई, तो इन्होंने अपने काव्य रूप में अपने गुरुओं के विचारों को एक काव्य रूप दिया भक्ति काल में। तो मुख्य क्या था, तो ये भक्ति काल के उदय के अब कारण आप ये इस प्रकार से नोट कर लें कि जॉर्ज ग्रेसन ने ईसाईयत की देन कहा, डॉक्टर ताराचंद्र ने अरबों का आक्रमण कहा, रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामिक आक्रमण से निराशा के कारण, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि निराशा के कारण कहा। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वाभाविक ही लोगों में, मैंने अभी बोला कि भक्ति भावना की जागृत हुई, तो जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल, जॉर्ज ग्रेसन ने, मैंने बताया था इससे पहले अपनी पुस्तक में, सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रेसन ने कहा। आधुनिक काल का स्वर्ण काल कहा जाता है छायावाद को। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक काल का स्वर्ण काल, अब भक्ति काल मत लिख देना, आधुनिक काल का स्वर्ण काल अगर पूछा गया तो वो छायावाद को कहा जाता है। वो जब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे तब डिटेल में मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से छायावाद को आधुनिक काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा, तो जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था। अब था वैष्णव भक्ति के आचार्य। अभी मैंने आपको बताया ना कि इन आचार्यों ने, जो रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य ऐसे हुए हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत दिया। अब क्या थे इनके सिद्धांत? रामानुजाचार्य का जो वो था विशिष्टाद्वैतवाद, इन्होंने कहा था संप्रदाय या सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद। इनको अच्छे से आप नोट, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से इनको नोट कर दें। जब भी हिंदी से संबंधित पेपर होगा या जो अन्य समूहों के जो पेपर होते हैं, उनमें हमेशा से एक क्वेश्चन, जो ये भक्ति, वैष्णव भक्ति के आचार्यों के परिवर्तित समुदाय हैं या उसके आचार्यों के नाम हैं, ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हर जगह, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, तो ये पूछा ही जाता है, इसलिए इनको अच्छे से याद कर देना। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसको देख लेना। तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, जो श्री संप्रदाय भी कहते हैं, और इसी श्री संप्रदाय को रामावत संप्रदाय भी इसी को कहा जाता है। जो रामानुजाचार्य थे, इनका जो सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद था, और इसी को श्री संप्रदाय या रामावत संप्रदाय भी कहते थे। अगला था माधवाचार्य, इनका जो सिद्धांत था वो द्वैतवाद था, और ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। विष्णु स्वामी शुद्धोद्वैतवाद और रुद्र संप्रदाय इनका था। वल्लभाचार्य का भी शुद्धोद्वैतवाद था और रुद्र संप्रदाय था। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। और चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय था, और चैतन्य संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय।
अगला निम्बकाचार्य का द्वैता द्वैतवाद और भेदा भेदवाद, उसी को कहते हैं। द्वैता द्वैत भी उसी को और भेदा भेद भी उसी को कहते हैं। और उनका संप्रदाय था हंस संप्रदाय। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय था, इसको हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं और सखी संप्रदाय भी इसी को कहते हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद के थे और कबीरदास ने भी अद्वैतवाद को ही अपनाया था। और रामानंद का था रामावत संप्रदाय और स्वामी हित हरिवंश का था राधा वल्लभी संप्रदाय। हित हरिवंश का था राधा वल्लभी संप्रदाय। अब अगला था नाथ मुनि का श्री संप्रदाय और ये श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे। यमुनाचार्य का था श्री संप्रदाय, ये इनके श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नाथ संप्रदाय को ही अपनाया था। नाथ संप्रदाय को अपनाया था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसको अच्छे से याद कर देना, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। अब अगला हम नेक्स्ट करेंगे भक्ति काल के निर्गुण शाखा से। पहले निर्गुण बताया था ना आपको, फिर सगुण। निर्गुण शाखा के जो मतलब मुख्य विचारधारा थी वो ज्ञानाश्रयी थी। निर्गुण ज्ञानाश्रयी और दूसरी प्रेमाश्रयी। निर्गुण शाखा के जो ज्ञानाश्रयी संत थे उनको संत कहा जाता था और जिसके प्रमुख कवि थे कबीरदास। और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख थे सूफी काव्यधारा वाले जो जायसी थे। अब ये थी विशेषताएं क्या थी? ये गुरु को महत्व देते थे, जो निर्गुण कवि थे वो गुरु को महत्व देते थे। शास्त्रीय ज्ञान की अनावश्यकता थी, जो शास्त्रीय ज्ञान था उसकी अनावश्यकता थी। काया की साधना थी और सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी। रहस्यात्मकता थी, वेदों का इन्होंने खंडन किया। एकेश्वरवाद का इन्होंने बढ़ावा दिया, मतलब एक ईश्वर, एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर को मानते थे। और नश्वरवाद को माना, प्रतीकों का प्रयोग किया, जैसे कोई किसी का प्रतीक हंस, किसी का आत्मा, किसी का कुछ, किसी का कुछ। और जो कबीर की जो भाषा थी, कबीर की क्या, जो ये जितने भी निर्गुण कवि हैं उनकी भाषा थी सदुकुड़ी, जिसको मिली जुली खिचड़ी भी कहा जाता है। सदुकुड़ी भाषा इसको मुख्य रूप से कहा जाता था। और प्रधान रस था निर्गुण शाखा का, प्रधान रस शांत रस था। प्रधान रस क्या था? शांत रस था। और निराकार राम की इन्होंने उपासना की, दशरथ पुत्र राम की नहीं, निराकार ब्रह्म। किसी ने राम भी इसी को माना, लेकिन राम, कबीर ने कई अपने उसमें कई अपने रचनाओं में राम शब्द लिखा है, लेकिन उस राम को नहीं, दशरथ पुत्र राम को नहीं, बल्कि ये निराकार राम को, जिसका कोई आकार नहीं। ये निराकार ब्रह्मा को मानते थे, तो निराकार राम को इन्होंने माना। तो अगला हम शुरू करेंगे कबीर से। अब कबीर भक्ति काल मैंने आपको बताया दो शाखाएं गई, निर्गुण और सगुण। निर्गुण की दो शाखाएं गई, संत और सूफी। संत के जो प्रमुख कवि थे वो थे कबीरदास। संत काव्यधारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास। अब कबीरदास निर्गुण संत थे। कबीरदास क्या थे? निर्गुण संत थे, निर्गुण काव्यधारा के। इनका जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1518 में। 120 वर्ष की आयु में कबीरदास की मृत्यु मानी जाती है। नीरू और नीमा नाम के दंपति जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि कहते हैं कि जन्म लेते ही इनके माता पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो नीरू और नीमा नाम के दंपति जुलाहे ने इनके पालन पोषण किया था। इनके गुरु का नाम रामानंद, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। जो इनकी मुख्य रचनाएं थी ये साखी, शबद और रमैनी थी, और जिसका एक संग्रह बना बीजक। तीनों रचनाओं को बीजक में संकलन करने वाले शिष्य थे इनके, वो धर्मदास थे। मतलब कबीरदास थे जिन्हें नहीं किया था इसका संकलन। जो साखी, शबद, रमैनी, इन्होंने 3 अलग अलग ग्रंथ लिखे, काव्य रचनाएं की, लेकिन इनका एक संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया और उसको नाम दिया बीजक। कबीर जाति के जुलाहे थे और वो काशी में रहते थे। बाद में श्याम सुंदर दास ने इनकी रचनाओं का संकलन, बाद में पहले तो इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया और बाद में श्याम सुंदर दास जी ने इनकी रचनाओं का जो संकलन था वो कबीर ग्रंथावली में किया।
कबीर निरक्षर थे, कहते वो पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि एक गरीब दंपति ने इनको पाला था, तो उन्होंने वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो कबीर निरक्षर थे। उन्होंने स्वयं अपनी काव्य रचनाओं में लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास ने की काव्य रचनाओं में इसका वर्णन मिलता है कि उन्होंने कहा मसी कागज छुयो नहीं, कागज तो छुआ नहीं और न कलम को हाथ में पकड़ा है, यानी वो निरक्षर थे। कबीर भक्त काल की निर्गुण काव्यधारा के संत थे और अद्वैतवाद पे वो बल देते थे। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि अद्वैतवाद है। कबीर निर्गुण निराकार परमात्मा को मानते थे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा है। पहले आप ये समझ लो, मैं कबीर के बारे में तो डिटेल में बताऊंगी, पर जो मैंने मुख्य मुख्य बिंदु इनके नोट किए हुए हैं, आप भी इस प्रकार से नोट करें। जो परीक्षा की दृष्टि से मैंने इसको नोट किया हुआ है, तो आप इसी प्रकार से नोट कर दें कि इनका जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, किसने पाला था, नीरू और नीमा नामक दंपति ने पाया था, गुरु का नाम रामानंद, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली, और इनकी रचनाएं साकेत सबद रमैनी थी। धर्मदास जी ने इनका एक संकलन तैयार किया था जिसका नाम बीजक था। बाद में श्याम सुंदर दास ने इनकी रचनाओं का संकलन किया जिसका नाम कबीर ग्रंथावली था, और उन्होंने ये चीज़ खुद लिखी है, मसी कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ। ये इनके निरक्षर होने का एक प्रतीक उन्होंने खुद दिया है। कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के कवि थे और अद्वैतवाद को मानते थे। कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते थे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा है। ये हमेशा पूछा ही जाता है। तो अगला था कबीर भक्त और कवि बाद में थे। कबीर भक्त और कवि बाद में थे। इनको समाज सुधारक संत कहा जाता है। मतलब भक्त भी नहीं और कवि या संत बाद में कहा जाता है। इनको कहा जाता है समाज सुधारक संत। ये समाज जितने भी इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं वो समाज को एक मैसेज देती हैं, एक शिक्षा देती हैं, एक मैसेज देती हैं, तो इसलिए इनको समाज सुधारक संत कहा जाता है। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पाखंडों का खंडन किया और हिंदू मुसलमानों को फटकारते हुए उन्होंने कहा था, वो मानते थे कि समाज में जितने भी पाखंड है, आडंबर है, रूढ़िवादी जो विचारधारा है, जो लोग मानते हैं तंत्र मंत्र ढोल, मतलब ऐसी चीज़ें जो मानते हैं, इसका कबीरदास ने घोर विरोध किया, घोर खंडन किया। वो जगह जगह घूमे और उन्होंने दुनिया को जगाने, मतलब लोगों को जगाने की कोशिश की। वो हिंदू मिशन, वो कहते थे, अरे इन दोवन राई न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे, भैंसा के पायन तरे सोए यह देखो हिंदुताई। कहते थे कि देखो हिंदू ऐसे मानते हैं, मतलब जो अपने से, जैसे ब्राह्मण हैं तो वो अपने से जो कम जात के लोगों को हैं उनका बनाया खाना भी नहीं खाएंगे, उनका दिया पानी नहीं पिएंगे। कहने का मतलब ये था कि अपना कुछ छूने न देंगे, अपना सामान, मतलब छुआछूत की भावना करते थे। लेकिन देखो वैश्या के पायन तरे, और कहीं ऐसी गंदी जगहों पे जा कर के, वैश्यालयों में जा कर के उसके साथ रह के आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये सही है? और ऐसे शराब पी के नदी नालों में वैसे तो इतना छुआछूत करते हैं, और ऐसी गंदी जगह पे मांस खाएंगे और ऐसे छुआछूत करेंगे, और तब कहाँ तुम्हारी हिंदुताई चली गई है? फिर उन्होंने कहा मुसलमान की पीर औलिया मुर्गी मुर्गी खाए, खाला के घर बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। देखो उन्होंने केवल एक पक्ष को नहीं, कबीरदास जी केवल एक पक्ष के नहीं, ऐसा नहीं कि हिंदुओं को कहा तो मुसलमानों का, उन्होंने मतलब हर किसी का, हिंदू मुसलमान तो बात ही नहीं थी यहाँ पे, मतलब हर किसी का। ये कहते हैं कि बड़े वो बनते हैं कि भगवान के हैं, ऐसे आडंबरों को, ऐसे पूजा को, लेकिन काम ऐसा करते हैं। कहने का मतलब ये था कि काम ऐसा करते हैं निम्न कोटि का कि तब कहाँ तुम्हारी देखे ना आजकल आपने बड़े बड़े पंडित विद्वान साधु, ये देखे होंगे आपने, गुरु बने फिरते हैं। कई गुरुओं देखे होंगे, कितने लोगों को पाखंड आडंबर, ऐसा करो, भगवान कृष्ण की लीला करो, फलाना करो, ढिमकना करो, और फिर बाद में देखो कैसे कैसे हरकतों में, जब सुनने में आता है न्यूज़ में, तो कैसे कैसे हरकतों में जेलों में चले गए हैं। तो तब लोगों को क्या शिक्षा देते हैं और लोग क्यों इनके पीछे अंधे बने फिरते हैं, ये चीज़, इसका भी कबीरदास जी घोर विरोध करते थे। वो कहते मुसलमान की पीर औलिया मुर्गी मुर्गी खाए, देखो कैसे हैं कि मतलब कभी बकरा काटना
बाँटना, कभी कुछ। और खाला के घर बेटी ब्याह है मतलब अपनी ही मामा और बुआ के घर में रिश्ता हो जाता है। तो तब ये लोगों की कहाँ इनकी सोच समझ कहाँ चली जाती है। इस चीज़ का कबीरदास जी ने घोर विरोध किया है कि उन्होंने वो मूर्ति पूजा के मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, मतलब वो करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, तिलक लगाएंगे, छापा लगाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, रोज़ा रखेंगे। लेकिन जहाँ पे एक अच्छाई का काम होगा, जहाँ पे देखेंगे हम किसी गरीब की मदद करनी है, देखो कोई भिखारी है उसको, वो वहाँ पे इनकी मतलब जो इनका धर्म कहाँ चला जाता है। धर्म ये नहीं होता कि आप कहते हैं ना कि भगवान को मंदिरों में शिवालयों में जा कर के गागर भर भर के दूध चढ़ा रहे हैं, सभी जा रहे हैं दूध वो तो जाएगा उसमें नाली में ही बह जाएगा। लेकिन कोई गरीब जिसको एक रोटी का निवाला तक नसीब नहीं है, अगर वो दूध उसको बच्चे को मिल जाए, कूड़े में से खाना बीन करके खा रहे हैं, उनको वो दूध मिल जाए, तो वो उससे बड़ा धर्म है। जो आपने उस पे चढ़ाए ना, शिवलिंगों पे जो दूध चढ़ाया, उससे अच्छा आप किसी ज़रूरतमंद को उस दूध को दे दो, तो वो उससे बड़ा धर्म है। ऐसा हम भी मानते हैं और कबीरदास जी भी ऐसा मानते थे कि यही असली धर्म क्या है, इंसानियत को पूजना, इंसान को पूजना, इंसानियत को पूजना, इंसानियत की सेवा करना, ये सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। यही हमारा धर्म भी है और यही गीता में भी यही लिखा गया है कि हमारा जो कर्म है, जो कर्म हमारा, हम अपना कार्य छोड़ करके, अपना कर्म छोड़ करके इधर उधर भजनों में कीर्तनों में चले जाएं और तब कहें कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो पूजा नहीं होती है। अपना काम धंधा छोड़ करके, भगवान ने ही कहा कर्म ही पूजा है, अपना कार्य करो और अच्छाई के साथ करो। तो यही कबीरदास जी भी कहते थे। इन्होंने तभी तो इनको समाज सुधारक कहा गया है कबीरदास जी को। ये कहते थे माला फेरत जो गया गया नमन का फेर, कनका अमर का डाले मन का फेर, ऊंचे कुल में जन्मया ऊंची करनी होई। ये ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। अब देखा होगा उस टाइम भक्ति काल के जितने भी संत हुए हैं जिन्होंने काव्य रचनाएं की, उनका वो सारे मतलब निम्न तो नहीं कहेंगे पर वो निचले ही कुल में उनका जन्म हुआ। और देखो कितने बड़े बड़े वो संत हुए, कितने बड़े बड़े समाज सुधारक हुए, कितना अच्छा उन्होंने जो पढ़ने को मिलता है हमें, तो वो कितने अच्छे उन्होंने कार्य किए हैं। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होना है, सोने की चम्मच हाथ में लेने से कोई ऊंचा थोड़ी ना बन जाता है। तो वो अपने कर्मों से इंसान क्या बनता है, ऊंचा मिलता है। वो कहते थे पावन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि अगर मतलब ऐसे उसको पूजने से अगर हरि मिलते हैं, मतलब पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलता है, तो मैं तो पहाड़ की पूजा कर लूँ तो फिर क्या मिलेंगे, है ना। तो इसलिए आप क्या करो, ऐसे पत्थरों को पूजने से, वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे ना कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ये लिखा कि पत्थरों को पूजने से, मूर्तियों के पूजने से कुछ नहीं होता है, इंसानियत की पूजा करो, इंसानियों को। अब कहीं देखा होगा आपने, सारे दिन पूजा पाठ में लगे रहेंगे और लड़ाई झगड़ों गालियों के लिए, लोगों को दुख कष्ट पहुँचाने के लिए, लोगों का किसी का कुछ कर देना, किसी का कुछ, लोगों को झूठा उसे गलत उसमें मतलब ऐसे काम करते हैं कि समझ में नहीं आता ये सही है कि वो सही है। तो ऐसे गलत कामों से काम, मतलब मेरी वजह से किसी के आँख में एक आंसू न आ जाए, तो ये सबसे बड़ा क्या है, धर्म भी है और यही सबसे बड़ी पूजा भी है। तो ऐसा कबीरदास जी भी, कबीरदास जी शास्त्र पर नहीं आँखों देखे पर विश्वास करते थे। वो कहते थे शास्त्रों में जो लिखा है वो तो हो सकता है उस टाइम का कोई कारण रहा हो, ऐसे जैसे कई बारी कहते हैं ना कोई कि इसमें ऐसे लिखा है, इसमें ऐसे लिखा है, ग्रंथों में भी गलत लिखा है। कई आजकल तो रामायण पे भी विवाद चला हुआ था। तो ज़रूरी नहीं कि वो उस टाइम के देश काल और परिस्थिति के हिसाब से काव्य रचनाएं की जाती हैं। जो ग्रंथ लिखे, चाहे ग्रंथ हो, काव्य हो, कहानियाँ हो, वो उस टाइम की क्या परिस्थिति थी, क्या वातावरण था, किस वजह से लिखे गए, वो उस पर निर्भर करता है। पर उसका विरोध करना या उसका समर्थन करना ये कोई वो नहीं होता। आज की क्या परिस्थितियाँ, आज हमें क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वो हमें माननी चाहिए। कबीरदास जी शास्त्र में जो क्या लिखा हुआ है, ये कई कहते हैं ना उसमें ये लिखा हुआ है यही करना चाहिए। अब उसमें तो कई चीज़ें लिखी हैं, आपने तो अपने फ़ायदे की चीज़ पकड़ी है, केवल
जो अच्छाई है उसको, जो जो तुम्हारे फ़ायदे की नहीं है उसको भी तो देखो, वो कोई नहीं दिखता। जो अपने फ़ायदे की होगी उसको पकड़ के फिर उसको देखेंगे। वो आँखों देखी पे विश्वास करते थे कि जो मेरे आँखों के सामने में जो मैंने देखा वही वो उस पे मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, उस पे मैं कैसे विश्वास करूँगा, वो उसका समर्थन करते थे। तू कहता कागज़ की देखी, तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखें की देखी। ये कबीरदास जी ने कहा कि तू कागज़ की लिखी कहता है और मैं वही कह के तू वेदों में लिखी बातें कहता है और मैं आँखों से देखी हुई बातों पर विश्वास करता हूँ। ये कबीरदास जी के वचन थे। तो कबीर ने गुरु की महिमा का पाठ नाथ पंथियों, कबीर ने जो गुरु की महिमा का जो वो क्या वर्णन किया, वो नाथ पंथियों से सीखा। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अगड़िया अनंत दिखावन हार। मिलन की अनुभूति का वर्णन कबीर ने विवाह के सांग रूपक द्वारा इस पद में किया है। मतलब विवाह की नहीं, वो भगवान से मिलन की जो अनुभूति होती है, हमें जो भगवान, उसने कहा कि वो कहते थे कि भगवान से मिलन की जो अनुभूति होती है वो ऐसा एहसास कराती है जैसे शादी होते समय एक दूल्हा और दुल्हन के जब मिलन होता है ना, तो उस टाइम उनको जो अनुभूति होती है, वो एहसास होता है, तो वो एहसास भगवान से मिलन की अनुभूति का होता है। जैसे उन्होंने कहा, दुल्हनी गावा मंगलाचारो, मेरे घर आए राजा राजा राम भट्टा, उनके सारे मंगलाचारों गाएं कि मेरे घर पे भगवान राजा राम भरता। उन्होंने राम, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कई इनकी काव्य रचनाओं में राम शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो दशरथ पुत्र राम नहीं बल्कि वो निराकार राम को मानते थे। कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र जी ने सुधकुड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा था और रामचंद्र शुक्ल जी ने सुधकुड़ी कहा था कबीरदास की भाषा को। कबीर की भक्ति माधुर्य भाव की थी, इस चीज़ को याद रखना। कबीर की भक्ति माधुर्य भाव की थी और कबीर एक समाज सुधारक कवि थे। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था और उन्होंने पाखंड का घोर विरोध किया था। काहेरी नीलनी तू कुमलानी, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और इसमें अन्योक्ति अलंकार जो था ये कबीर का लिखा हुआ है। संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत, मले भुजंग्या बाधिया शीतल तन। तो संत न छोड़े संत ही, तो उनका कहने का मतलब है जो अच्छे लोग होते हैं वो चाहे लाखों बुराइयों में भी फंस जाए, वो अपने अच्छाई कभी नहीं छोड़ते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष पे अनेकों सांप लिपटे होते हैं, फिर भी चंदन क्या नहीं होता, विषैला नहीं होता, उसमें वो ठंडक, वो अच्छाई, उसकी जो गुण है, मतलब चंदन के जो गुण हैं, जो अच्छाई है, जो ठंडक है, उसमें जो औषधीय गुण हैं वो बरकरार रहते हैं, भले ही हजारों विषैले सांप उस पर लिपटे हुए हों। इसी प्रकार जो संत लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो लाखों बुरे, कहते हैं ना संगत का प्रभाव पड़ता है, तो वो चाहे बुरे संगत में भी पड़ जाए पर उन पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है। जो संस्कार उनमें हैं वो संस्कार कभी नहीं बिगड़ते हैं, चाहे वो किसी भी माहौल में रहें। ऐसे कबीरदास जी का मानना था और यही बात होनी भी चाहिए। तो जल में कुंभ में जल, ये तो कबीरदास जी ने कहा था। तो ये इसको मैं एक एक करके आपको फिर कभी ये डिटेल में बताऊंगी, फिर वीडियो बहुत लंबी चली जाती हैं। तो एक एक जैसे उसके बाद फिर रामानंद आ जाएंगे, फिर तुलसी, एक एक भक्ति काल को मैंने आपको पहले भी बताया था। भक्ति काल बहुत लंबी वीडियो इसकी चलेंगी, बहुत लंबा चलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ये मेरी आपसे निवेदन है कि अपने दोस्तों में शेयर करें, औरों को भी अपने साथ जोड़ें। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक यू।